अगर एनटीएम कंपनी भाग गई तो क्या इस कंपनी के साथ जुड़कर हमारा फ्यूचर सिक्योर है? ये एक कमेंट था जो कि मेरे किसी वीडियो पर किसी व्यूअर ने लिखा था। आइए आज हम इसका जवाब ढूंढते हैं। कोई कंपनी बंद कब होती है? जहां तक कि मैं जानता हूं सिर्फ 3 ही परिस्थितियां हैं कंपनियों के बंद होने का। पहला, अगर कंपनी इलीगल काम कर रही होगी तो कंपनी आज नहीं कल बंद हो जाएगी। अगर लीगलिटी की मैं बात करूं तो मैंने एक डिटेल वीडियो मैंने बना रखा हुआ है कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत एक कंपनी को पड़ती है इंडिया में लीगली रन करने के लिए। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा हुआ तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देखें। ये 3 डॉक्यूमेंट हैं जो एक कंपनी को रन करने के लिए इंडिया में चाहिए होती है। पहला एमएसएमई सर्टिफिकेट, दूसरा पैन कार्ड, तीसरा जीएसटी सर्टिफिकेशन। ये तीनों ही डॉक्यूमेंट कंपनी के पास है, यानी कि कंपनी के भागने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है लीगलिटी को लेकर के एटलीस्ट। अब मैं आता हूं पॉइंट 2 पे। दूसरा पॉइंट क्या है कंपनी के भागने का? दूसरा कारण यह होता है कि कंपनी अगर घाटे में जाएगी तो आज नहीं कल कंपनी बंद हो ही जाएगी, क्योंकि कंपनी पे अगर उसका डेबिट बढ़ता जाएगा तो कंपनी को बंद करना पड़ेगा मजबूरी में, लास्ट में दिवालिया घोषित हो जाएगी कंपनी। अगर मैं डेबिट की बात करूं तो कंपनी बिल्कुल जीरो लायबिलिटी पे चल रही है। किसी का कोई भी लायबिलिटी लेकर के कंपनी नहीं बैठी हुई है। कंपनी आपके सर्विसेज से, आपके परचेजिंग से, आपके ट्रांजैक्शन से जो भी कमाएगी उसी को एक्यूमुलेट करके उसी को फिर से वापस आप ही लोगों में बांटेगी। तो यहां कंपनी घाटे में कब जाएगी? आप खुद सोचिए। कभी भी कंपनी आपको ये नहीं कहती है कि आप 10,000 रुपया लगाओ, मैं आपको हजार रुपए अगले 1.5 सालों तक 2 सालों तक दूंगा, यानी कि 2 साल में मैं आपका पैसा 2 गुना 2.5 गुना कर दूंगा। इस तरीके के प्रोमिसेस करने वाली कंपनियां बंद होती है, क्योंकि ये बिल्कुल ही फ्रॉड है। सिर्फ लालच दे करके आपसे पैसा जमा करवाती है और जब उनको पैसा देनदारी उनके ऊपर भारी पड़ जाता है तो फिर वो कंपनियां बंद हो जाती है। अब मैं आता हूं तीसरे कारण पे। कंपनी के डायरेक्टर की अगर नियत खराब है तो कंपनी तो आज नहीं कल बंद हो ही जाएगी। अगर मैं इस कंपनी के डायरेक्टर के नियत की बात करूं तो श्री उदय सर का जो नियत है इसी से बात साफ हो जाती है कि उन्होंने किसी से भी ज्वाइनिंग के नाम पर 1 रुपया भी नहीं लिया हुआ है। अगर उनका नियत खराब होता तो कम से कम 99 या 199 की तो प्राइम मेंबरशिप रख ही सकते थे और हम वो भी खुशी खुशी पे करते, क्योंकि यहाँ पे हमें करोड़ों रुपया अर्निंग की एक अपॉर्चुनिटी कंपनी दे रही है। लेकिन उन्होंने वो भी नहीं रखा। वो कहे कि आप जो रेगुलर सर्विसेज ले रहे हो बस वही सर्विस यहाँ से लो, उसी से आपकी आईडी एक्टिव हो जाती है। तो यहाँ से उनकी नियत की तो हमें यहीं से उनका परिचय मिल जाता है कि उनका नियत बिल्कुल साफ है। आपके टीम में जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसी के हिसाब से आपको पेमेंट देगी। जाहिर सी बात है कंपनी अपने घर से तो देगी नहीं। तो कंपनी बंद होने की तो यहां सवाल ही खत्म हो जाता है। अब मैं अपने दूसरे पॉइंट की ओर आता हूं कि कंपनी भाग गई तो का मतलब हो गया। ये सवाल आपके दिमाग में सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि हम इसको एज ए MLM आपको प्रमोट कर रहे हैं। अगर आप सपोज आज पेटीएम, फोन पे, जीपे, अमेजोन पे कोई भी सर्विस प्रोवाइडर एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो उन कंपनियों के लिए आपके दिमाग में एक बार भी ऐसा सवाल नहीं आता है कि कंपनी भाग गई तो। क्यों? क्योंकि आप वहां पैसा दे रहे हैं, पैसे के बदले आप सर्विसेज ले रहे हैं। आपके दिमाग में सवाल आ ही नहीं सकता भाग गई तो। दोस्तों ये एनटीएम भी एक सर्विस प्रोवाइडर है, इसको MLM से थोड़ा सा हटके देखिए। ये आपको मोबाइल से रिचार्ज करने का सर्विस प्रोवाइड करती है, DTH रिचार्ज करने का सर्विस प्रोवाइड करती है। आप इस एप्लीकेशन को यूज करते हुए किसी वेंडर से सामान खरीद सकते हैं और हर चीज में कंपनी आपको डिस्काउंट देती है, गारंटेड डिस्काउंट देगी। कंपनी को जो भी मार्जिन होगा उसी में से थोड़ा थोड़ा देगी, जो कि पेटीएम, फोन पे आपको नहीं देती है। जब आप स्टार्ट करते हैं यूज करना तो एक नटसेल से आपको पकड़ा देती है, कभी कभी 10 रुपया 20 रुपए का कैशबैक, उसके बाद जिंदगी भर आप उनके सर्विसेज यूज करते रहो, पैसा कमा कमा के कंपनी को देते रहो, कंपनी आपको कुछ नहीं देने वाली। तो इसको ये भाग गई तो सवाल ही खत्म हो जाता है, क्योंकि आपसे तो कुछ ले ही नहीं रही है कंपनी, तो भागेगी क्यों? कंपनी तो चाहती है कि लॉन्ग रन में आप इनके साथ जुड़े रहो, आप सर्विसेज यूज करो, आपके सर्विसेज से कंपनी कमाएगी, उसी से कंपनी आपको बांटेगी।
ये सर्विस प्रोवाइडर होता क्या है? आज के डेट पर जो एफिलिएट पार्टनर्स हैं हमारे, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये अमेजोन फ्लिपकार्ट कभी थोड़ी भाग जाएगी। तो हम तो सिर्फ अमेजोन फ्लिपकार्ट को उनको सर्विस दे रहे हैं, उनको कस्टमर दे रहे हैं, एफिलिएट एज ए एफिलिएट पार्टनर। सपोज अगर कल को अमेजोन बंद हो जाता है, कल को जुमाजोन आ जाएगा, हम जुमाजोन से टाई अप कर लेंगे। आज मिंत्रा से हमारा टाई अप है, कल को अगर मिंत्रा बंद हो गई, संतरा आ गई, तो हम संतरे से कर लेंगे। हम तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी कंपनी मार्केट में टॉप परफॉर्मिंग होगी, जो भी वेबसाइट टॉप परफॉर्मिंग होगी, हम उसके साथ एफिलिएट पार्टनरशिप कर लेंगे, हम उसी के साथ अपना बिजनेस बिल्डअप करेंगे। तो कंपनी भागेगी क्यों? आज आप एयरटेल का मोबाइल यूज करते हैं, कल किसी और कंपनी का यूज करेंगे, रिचार्ज तो आपको तब भी करना है। वो रिचार्ज आप यहां से करेंगे तो कंपनी यहां से भागेगी क्यों? भागने का तो सवाल ही खत्म हो जाता है। और ये बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है। अभी आप इसको अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं कि ये बिजनेस कितना बड़ा बिजनेस है और आपको इन फ्यूचर ये कितना बड़ा इनकम दे सकती है। अगर आप ये अंदाजा लगा सकते होते तो ये सवाल नहीं पूछते कि कंपनी भाग गई। तो ये आपको लाखों नहीं करोड़ों रुपया देने वाली है इन फ्यूचर, अगर इस बिजनेस कंसेप्ट को अभी से अच्छे से समझ लिए और अच्छे से टीम बिल्डअप करने लग गए तो दोस्तों ये सवाल ही नहीं उठता है कि कंपनी बंद हो गई तो, कंपनी भाग गई तो। ये कंपनी बिल्कुल सिक्योर है, कंपनी बिल्कुल ही एक सही नियत के आदमी के हाथ में है। आप इस कंपनी के साथ जुड़ के अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। ज्वाइन हैंड्स विद अस, ज्वाइन एनडीएम, गो डायमंड। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।